सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। चिंतामणि बाबा की जय। आइए प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए, कोटि कोटि वंदन करते हुए, आप प्रभु के रचने वाले बाबा को शत शत अभिनंदन और प्रार्थना करते हैं। प्रभु पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव और पंच कल्याण के साथ महामेरु का जो महामस्तकाभिषेक है वो कार्य निर्विघ्न हो। अभी कल का एक विषय, एक मीटिंग रखने का आज चर्चा थी। अभी मीटिंग के बारे में 2-3 जानकारी दूं। हमारे महाराष्ट्र सरकार को प्रथमतः मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि हमने काम कुमार महाराज के हत्या के टाइम पर हमने पूरे देश के सभी राज्यों के एक हमने भावना रखी थी कि एक जैन मंडल की स्थापना हो। तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर स्थापना हुई, महाराष्ट्र में हुई पारस लोहाड़े की, और पोसपुड़ा पारस लोहाड़े संजय पापकीवाड़े दर पोसपुड़ू। कर्नाटक के अंदर 90% हो चुका है, साइन बाकी है। अब दिक्कत ये है, महाराष्ट्र की एक समस्या ये हो गई थी कि वहां अन्याय बहुत देखा गया था। अन्याय ये देखा गया था कि दिगंबर संप्रदाय को उन्होंने कोई मौल्यता, एक कोई प्रमुखता नहीं दी गई। मन में खेद हुआ, क्योंकि मैंने जब गवर्नमेंट के आंकड़ा के अनुसार 14 लाख महाराष्ट्र के अंदर जैन रहते, ये आंकड़ा पहले तो पूर्णतः गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से कम 30 लाख के ऊपर जैन समाज होना चाहिए। दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, मूर्ति पूजी, तेरापंथी, अगर सब मिला लो
क्योंकि सभी संप्रदाय का अगर मिला लो तो कम से कम 30 लाख के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर जैन की जनगणना है। और इसकी हमें एक पहल करनी चाहिए। अगले आगामी काल में मैं कुछ समय के बाद महामस्तकाभिषेक के बाद महाराष्ट्र में प्रवास करूंगा और सबसे पहला कोई काम कराऊंगा तो जैन की जनगणना कराऊंगा। क्योंकि जैनों की समस्या बड़ी ये है कि चतुर्जैन पाटिल लिखते हैं, कोई देसाई लिखता है, कोई चोगले लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, परंतु वास्तविक जैन न होने के कारण वो बहुत बड़ा राजनीतियां होती है। तो हमारी जो है अगला जो कदम रहेगा, जैन की जनगणना कर्नाटक में शुरू कर दिया है, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट का आरंभ हो चुका है और दावनगिरी साइड का काम हो चुका है, बेंगुर में काम वर्क हो रहा है। तो हमारे यहाँ जैन की देखिए टोटल उन्होंने 40 लाख जैन बताया, करोड़ों जैन होने के बाद भी 40 लाख की इनकी गिनती में है। ये सरासर ये सबसे बड़ा जो है अन्याय ये है। अब वो तो इसलिए जो है उनके गणना के अनुसार 14 लाख जैन समाज होने के बावजूद भी हमें कोई वहां मूल्यता नहीं है, हर बात को भीख मांगनी पड़ती है। और हमारी जो है चीजें ऐसी है कि उनकी जो हमारे सौलभ्य है, मूलभूत सौलभ्य है, अभी जो 14 लाख के अंदर 70% दिगंबर समाज वास करता है महाराष्ट्र के अंदर। और इसके अलावा देखिए टोटल इनकी जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र के अंदर 14 लाख बता रहे हैं, राजस्थान के अंदर 6,22,000 बता रहे हैं, गुजरात के अंदर 5,80,000 लगभग बता रहे हैं, और मध्य प्रदेश में 5,67,000 बता रहे, कर्नाटक के अंदर 4 लाख। 4 लाख तो बेलगांव के अंदर ही 1 लाख है, और बेलगांव के डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख है जनसंख्या, और ये बता रहे 4 लाख बता रहे, किस मूड से बता रहे पता नहीं। और उत्तर प्रदेश में 2 लाख बता रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो है 1.5 लाख बता रहे। ये जो आंकड़ा है सरासर गलत है। ये जिसने भी जनगणना किया है वे जो है या तो जैनों की भूल है या सरकार की भूल है कि जो जनगणना सही ढंग से नहीं हुई है। और लाखों जो है नहीं करोड़ों में जैन समाज हमारे भारत देश के अंदर वास करती है। तो जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से जो हमें हमारी जो मान्यता है, हमारी जो विचारधारा है, मेरी जो भावना है वह ये है बंधुओं कि महाराष्ट्र का जो जैन बोर्ड का गठन हुआ है उसमें स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, तेरापंथी और जो है जो अन्य जो संप्रदाय है वे सभी दिगंबर, ये चारों के अंदर जो है समतूप रूप से होना चाहिए। और तो भी जो है केवल एक ही जो है जय समाज को प्रमुखता दी गई, इसलिए मैं नाराज हुआ। और नाराजी के साथ मैंने मंगल लोढ़ा जो भी मंत्री है उनको भेजा समाचार, और पारस लोहाड़े और संतीश पापड़ीवाल, संजय जी पापड़ा, अनेक लोगों से बात करके आज मीटिंग का तय किया था। पर रात को 10:30 बजे एक समाचार आता है कि जो है यह हमने दिगंबर को 2 पोस्ट दिया है। अब आगे क्या करना है 1-2 मिनट में बात करते हैं। अपनी संदेह रखेंगे, पारस जी लोहाड़े अपनी बात रखेंगे, संजय पापड़ीवाल अपनी बात रखेंगे और विकास जी भी बात रखेंगे। उसके बाद आगे क्या करना है, किस प्रकार करना है, चर्चा कर लेते। पारस जी बोलिए। जी नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत खुशी की बात है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल बनाया गया है, एक बहुत ही शानदार प्रयास महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया है। पूरे देश में कई राज्यों द्वारा अलग अलग बोर्ड के गठन हुए हैं, लेकिन कल्याण बोर्ड जो बनाए हैं उससे कई गुना अच्छा ये जैन आर्थिक विकास महामंडल है। इसमें जैन समाज को बहुत ज्यादा फायदे और सीधा लाभ जैन समाज को मिलने वाला है। बाकी जो बोर्ड बने हैं, चाहे राजस्थान का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, इसमें कोई फंडिंग नहीं है, खाली आपको सरकार को सजेशन देने वाली वो एक कमिटी है। लेकिन जो महाराष्ट्र की जो महामंडल बना है, इसमें लगभग 100 करोड़ रुपए का फंड है और 7 योजनाएं अलग अलग उसी समय बना दी गई है। उस जीआर में उस योजनाओं का उल्लेख भी है और उस योजनाओं का फायदा किसे मिलेगा वो सारी जानकारी भी दी है।
और 100 करोड़ रुपए मतलब ये सीधा फंड नहीं, इनडायरेक्ट फंड है। मतलब जब आपको पहले जब लोन लेना है बैंक से, और उस लोन का जो उस लोन का जो ब्याज होता है, वो ब्याज ये मंडल चुकाएगा। तो इस एक तरह से देखा जाए तो ये 500, 700, 1000 करोड़ रुपए की ये योजना है, और ये जैन समाज के लिए एक ऐतिहासिक योजना बनकर आ रही है। जैन समाज का इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और सरकार ने 6 महीने पहले इसका वचन दिया था जैन समाज को, और 6 महीने के अंदर उन्होंने इसे करके दिखाया। इसलिए बहुत आभारी है, सरकार को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। साथ ही जो ललित जी गांधी इसके अध्यक्ष बने हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। वो इस नेतृत्व में पूरे जैन समाज को एक अच्छा लाभ दिलाएंगे, ऐसा हम उनसे अपेक्षा करते हैं। और कल 2 दिन पहले जब इस बोर्ड का गठन हुआ था, तो 3 पदाधिकारी इसमें रखे गए थे। एक ललित जी गांधी है, एक पुणे से एक अपने नाहटा जी है, और एक मुंबई से अरविंद जी शाह जी है। 3 पदाधिकारी रखे गए थे, और इसमें कोई भी दिगंबर व्यक्ति ना होने की वजह से पूरे महाराष्ट्र के, बल्कि पूरे देश के दिगंबर जैन समाज में रोष हुआ था। हम पांचों चारों संप्रदाय एक मुट्ठी की तरह है। अगर एक मुट्ठी में अगर हम किसी एक उंगली को या 2 उंगली को अगर रक्त ब्लड ना पहुंचे, तो वो दोनों उंगलियां काम नहीं करेगी, उन्हें पैरालिसिस हो सकता है, उसको तकलीफ हो सकती है। तो इसी तरह जो भी लाभ है, जो भी चीजें हैं, वो सभी को मिलनी चाहिए। इसी आशा पर परम पूज्य गुरुदेव गुंदरनाथ जी गुरुदेव ने आवाज उठाई, ललकार उठाई, और एक मीटिंग का गठन किया। आज ये मीटिंग होनी थी, लेकिन कल यह जब माहौल पूरे देश में गया, और उस मीटिंग के माध्यम से, उस मैसेज के माध्यम से एक ललकार सभी तरफ पहुंची, तो यह मैसेज किसी ना किसी माध्यम से, कुछ अपने समाज के और कुछ अन्य लोगों के माध्यम से गवर्नमेंट सरकार तक पहुंचा, और सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लेकर दिगंबर जैन समाज में कोई नाराजगी ना हो, दिगंबर जैन समाज में कोई अबंधुभाव ना फैले, इसलिए तुरंत कल रात को 9 बजे के आसपास उन्होंने 2 जैन सदस्य, दिगंबर जैन सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। एक हमारे सांगली से है राव साहिब जी पाटिल, और एक औरंगाबाद से है सुनील जी पाटनी अंधारी वाला। तो इन दोनों का भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। ललित जी गांधी का तो मैं चाहूंगा कि पूरे समाज की ओर से उनका एक अच्छा अभिनंदन भी हम करें। लेकिन जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। इस योजना का भी मैं उनका अभिनंदन करूंगा, लेकिन जो परिस्थिति है उसे समझना बहुत जरूरी है। आज महाराष्ट्र में 70% दिगंबर जैन लोग रहते हैं, और खास तौर पर जो यह योजना है, इस योजना का लाभ उनको ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप कोल्हापुर, सांगली, सातारा और सोलापुर, इन जिलों में अगर जाओगे, तो वहां हजारों की संख्या में एक एक गांव में आपको जैन मिलेंगे। और वो सारे जो जैन है, वो एक मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग के जैन है, गरीब जैन है, जिन्हें सही में इन योजनाओं की आवश्यकता है। ऐसे में अगर इस बोर्ड का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कोई पद दिगंबर समाज को मिलता, तो शायद इस योजना को हम ज्यादा से ज्यादा जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास हो सकता था, या उन्हें फायदा मिल सकता था। लेकिन अब सरकार द्वारा जब घोषणा हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, हम ये सारे हमारे ही भाई है, हम सब मिलकर फिर से इसको वापस से जोड़ के एक अच्छा प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे भी हो, हम सभी को इस योजना से जुड़ना है, ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना है। मैं गुरुदेव का पूरे दिगंबर जैन समाज की ओर से धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा कि गुरुदेव ने जो आवाज उठाई है, आज समाज को एक ऐसे नेतृत्व की, एक ऐसे मार्गदर्शन की जरूरत है कि कोई एक आगे आवाज उठाए तो समाज उनके पीछे खड़ी रहने तैयार है। गुरुदेव ने सिर्फ 1 दिन के नोटिस पर एक मीटिंग कॉल की थी, और आज पूरे देश के सभी संस्थाओं के पदाधिकारी इस मीटिंग में उपस्थित है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित है। तो गुरुदेव की यह ललकार, गुरुदेव की यह आवाज तुरंत कारगर सिद्ध हो गई, तुरंत हमें उसका लाभ मिला, और 1 दिन के अंदर हमारे 2 दिगंबर भाई इस बोर्ड में आए हैं। तो इन सभी का हम धन्यवाद तो प्रेषित करेंगे, लेकिन मैं गुरुदेव का स्पेशली पूरे दिगंबर जैन समाज की ओर से धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा। पूरा समाज आपका कर्जदार है, आपका ऋणी है। आपने जो आवाज उठाई, हमेशा जब भी, इससे पहले जब भी दिगंबर जैन समाज पर कोई समस्या आती है, काम कुमार नंदी जी गुरुदेव का विषय हो, जैन बोर्ड के गठन का विषय हो, या और भी कई सारी चीजें हैं, गुरुदेव बहुत ही डीप तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उस विषय पर काम करते हैं, आवाज उठाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, और अन्याय के खिलाफ काम करते हैं। यह जो आज की मीटिंग है,
यह हमारे श्वेतांबर भाइयों के खिलाफ नहीं है, यह सरकार के खिलाफ नहीं है। जो अन्याय हमारे समाज पर हुआ है उसके लिए आज की मीटिंग आयोजित की गई थी। इसे कोई भी इसका कोई अर्थ, कोई मीनिंग ना ले कि हम आपस में लड़ने वाले हैं या हम उनके ऊपर कोई दोषारोपण कर रहे हैं या वो हमारे ऊपर हमें कोई नीचा दिखा रहे हैं। एक कहावत कही जाती है कि जब आज का जमाना ऐसा है कि बच्चा, माँ भी अपने बच्चे को रोए बिना दूध नहीं पिलाती है, तो ऐसे में जब आप पर अन्याय होता है तो आपको बोलना जरूरी है, आपको व्यक्त होना जरूरी है। जब तक आप व्यक्त नहीं होंगे आपको कंसीडर किया जाता है, आपको ऐसे पकड़ लिया जाता है कि ठीक है आप कुछ नहीं बोल रहे तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह बोलने की आवश्यकता है, आवाज उठाने की आवश्यकता है, और इस आवाज उठाने की वजह से ही आज यह सब कुछ संभव हो पाया है। मैं पूरे उपस्थित सभी लोगों के तरफ से और पूरे देश के दिगंबर जैन भाइयों की ओर से गुरुदेव का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने यह कार्य कर दिखाया है। अब जो कुछ भी घटा है, जो कुछ भी हुआ है, यह सब चीजें हम अपने दिमाग से निकाल दे और अब हम सब एक होकर सारे जैन मिलकर जो भी इस कमेटी में, बोर्ड में है, इन सबको इकट्ठा करके हम अब इस योजना को कैसे हर आदमी तक पहुंचाया जाए, कैसे हर आदमी को उसका लाभ दिया जाए, इस पर हम काम करेंगे। तो मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि गुरुदेव इसी तरह हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। हम आगे और भी जब भी दिगंबर समाज पर कोई अन्याय होगा, दिगंबर समाज पर जब भी कोई तकलीफ होगी, हम इसी तरह आपके आदेश पर एक इकट्ठा होकर जरूर काम करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। आइए, अनेकों महान भाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे औरंगाबाद से अध्यक्ष श्री महावीर जी जुड़े हुए हैं, संतोष जी पेंडारी जुड़े हुए हैं, महासमिति के अध्यक्ष नितिन जी जुड़े हुए हैं। उन सबके विचारधारा सुन करके आगे की कार्रवाई कैसे करे, किस प्रकार की करे, ये विचार कर लेते। संजय पापड़ीवाल जी बात करना चाह रहे, बोलिए संजय जी। आवाज नहीं आ रहा था। अब आपका वीडियो बंद हो गया। हाँ बोलिए। नमस्कार आचार्य जी। हाँ बोलिए। हाँ गुरुदेव, ये जैन पारस वाले ने जो बात बताई वो निश्चित सही है कि हम सरकार के खिलाफ भी कोई नहीं है, ना श्वेतांबर समाज के खिलाफ भी, मगर श्वेतांबर समाज हमेशा इसी प्रकार की बातें करता है। जैसा भगवान महावीर की जब कमेटी बनाई तो उसमें भी उन्होंने हमारे एक व्यक्ति को लिए, 8 व्यक्ति उनके लिए, और जो भगवान महावीर के बारे में मालूमात दी वो भी दिगंबर जैन नामनायक के और बिल्कुल अलग विचारधारा की थी, जिससे उसके पुस्तक बांटे गए 2.5 लाख बच्चों को, और जिसकी वजह से भगवान महावीर के बारे में गलत मालूमात अगली पीढ़ी को देने का प्रयास किया गया। उसके पश्चात मिच्छाई दुक्कड़म किया गया, वो बात अलग है।